सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल सेनेट में पेश। मुल्क में हजारों केस जेर इल्तिवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद कम होने की वजह से केस लगने में सालों लग जाते हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर की जानिब से पेश बिल का मतन, पता नहीं इस बिल से क्या कयामत आ जाएगी। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का हर चीज सियासी नजर से ना देखने की सलाह। कहा बिल को पढ़े बगैर मुस्तरद कर देना समझ से बालातर है। सेनेटर अली जफर का हुकूमत को जुडिशल सिस्टम में इस्लाहात लाने का मशवरा साथ देने की यकीन दहानी भी करा दी। याद दिलाया कि अफ्रीका में भी मनपसंद जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए ऐसी ही प्रैक्टिस की गई थी। कादिर मंदोखेल इस्तेमाल हो रहे हैं। अदालती मार्शल्लाह को एक्सपोज कर दिया है, ऐसा नहीं होने देंगे। चेयरमैन सेनेट ने जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया। चीफ जस्टिस तौसीक के ख्वाहिशमंद नहीं। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने मामले पर बार बार गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। कहा कि चीफ जस्टिस वाजे कर चुके हैं कि तौसीन नहीं लेना चाहते। पीटीआई का अदलिया से मुताल्लिक किसी भी कानून साजी की मुखालफत का फैसला। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के अराकीन को दोनों ऐवानों में भरपूर मुजाहमत के अहकामात, ज़बानी और तहरीरी पार्टी पॉलिसी से आगाह कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने बावर कराया कि आइन में तरमीम और अदलिया से मुताल्लिक कोई भी कानून साजी काबिल कबूल नहीं, कोई रुकन वोट नहीं देगा। हमें ये ताना ना दें, इस वक्त दे आर डेस्परेटली ट्राइंग फॉर एन एनआरओ। जो इनके हालात हैं उस हालात में ये चाहते हैं कि हमें कोई रिलीफ मिले, एस्टेब्लिशमेंट रिलीफ दे, हम हमारे साथ कोई जो माफी तलाफी का। लेकिन मैं एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ जनाब स्पीकर कहना चाहता हूं कि जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा, किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। पीटीआई एनआरओ मांग रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कौमी असेंबली में गुफ्तगू के दौरान कहा पीटीआई फौज से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत समाजत कर रही है। रऊफ हसन मुज़ाकरात के लिए तरले कर रहे हैं, लेकिन 9 मई का हिसाब होने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। वजीर आज़म इमरान खान साहब ने ना एनआरओ लिया, ना वो कभी लेंगे। एनआरओ लिया तो इन लोगों ने लिया। जेल के हवाले से जहां पे बात हुई थी, जो हुकूमत के मेंबर्स ने यहां पे बात कही थी, वो निहायत अफसोसनाक, जो आपके प्लानिंग मिनिस्टर ने और एमएनए हनीफ अब्बासी ने बात की थी, निहायत अफसोसनाक। बानी पीटीआई ने एनआरओ मांगा, न कभी मांगेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जवाब। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि बानी पीटीआई से मुतालिक वजीर मनसूबा बंदी और हनीफ अब्बासी ने इंतहाई अफसोसनाक बात की। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनेंगे तो पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की इज्जत बढ़ेगी। नामजदगी की हिमायत करनी चाहिए। सेनेट में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल 2024 पेश। सूबे अपने तौर पर कानून साजी कर रहे हैं, बिल की मुखालफत नहीं करते। विफाकी वजीर कानून का इजहार ख्याल। रियासत या किसी इदारे से जलसे की इजाजत मिलती है, आखिरी दिन वो मनसूख कर दी जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेनेटर शिबली फराज का शिकवा। बावर करा दिया कि आज जो हुकूमत कर रही है कल वही भुगतेगी। बिल में जलसे की जगहों का भी तयन कर दें तो बेहतर होगा, वरना इस पूरे बिल की मुखालफत करते हैं। शिबली फराज का दो टोक मौकिफ। पीटीआई की मुखालफत के बावजूद बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द। पीटीआई हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन फैसले करने वालों से बात होगी। बानी पीटीआई ने एक बार फिर 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर दिया। कहा कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है 9 मई का शोर मचा दिया जाता है। नवाज शरीफ चारों एम्पायर्स को मिलाकर खेले, फिर भी हार गए। जितवाने के लिए 74,000 वोट डलवाए गए। बानी पीटीआई ने चोरीशुदा मैंडेट वापस करने का भी मुतालबा कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज करार दे दी। नवाज शरीफ बानी पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कोशा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा एक भाई मुफाहमत तो दूसरा 9 मई का राग अलाप रहा है। वजारत उज़्मा को दोनों भाइयों के दरमियान तनाज़ा करार दे दिया। नून लीग से मुज़ाकरात का इम्कान भी रद्द कर दिया। बैरिस्टर सैफ के बयान पर नून लीग का सख्त रद्द-ए-अमल। इरफान सदीकी ने बावर करा दिया कि नवाज शरीफ ने किसी से राब्ता नहीं किया, ना मुज़ाकरात की पेशकश की। नून लीग के इजलास में पीटीआई का तज़किरा तक नहीं किया गया। उज़्मा बुखारी कहती हैं
सियासी यतीमों का टोला आज खुद ख्याली पकलाओ पका रहा है। मुज़ाकरात तो दूर, नवाज शरीफ उनका नाम भी लेना नहीं चाहते। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच 19 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सतार बेंच में शामिल। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज बेंच का हिस्सा। अदालत ने DGFIA, पैमरा और PTA को 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे रखा है। मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा। वजारत दाखिला ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। गुज़श्ता 2 साल के दौरान मुल्क भर में दहशतगर्दी के 2075 वाकयात में 1215 अफराद शहीद हुए। रवा साल अब तक मुल्क भर में दहशतगर्दी के 561 वाकयात में 285 शहादतें। गिलगित बल्तिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाकयात में 9 अफराद शहीद और 26 जख्मी हुए। वजारत दाखिला मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर करार दे दी। IMF के पैकेज की मंजूरी में मजीद ताखीर का खदशा। IMF ने बिजली की कीमतें कम करने के प्लान पर वजाहत तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 2800 अरब रुपए रिलीफ का पैकेज IMF से शेयर किया। प्लान के जरिए हुकूमत को दरपेश सियासी चैलेंज का हल निकालने की कोशिश। मंसूबे के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी, जिसमें 1400 अरब रुपए वफाक जबकि बाकी सूबे अदा करेंगे। रवा साल अगस्त में खाने पीने की चीजों की कीमत में इजाफा। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। माहाना बुनियादों पर प्याज 23.62% महंगे हुए। अंडे फी दर्जन 12.39%, ताज़ा सब्जियां 12.25% और आलू 2.90% महंगे हुए। दाल चना 4.55%, दाल मूंग 2.83%, ताज़ा दौरा 1.27 और खुश्क दूध 1.20% महंगा हुआ। एक माह में अद्वियात की कीमतों में 1.35% तक इजाफा हुआ। इदारे बेचना चाहते हैं लेकिन कोई खरीद नहीं रहा। डॉक्टर कैसर बंगाली की न्यूज कॉन्फ्रेंस। दावा किया कि कोई पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। मुल्क दिवालिया हो चुका है, मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। गैर मुल्की कंपनियां मुल्क से भाग रही हैं। सूरत हाल के पेश नजर हंगामी इक़दामात की जरूरत पर जोर। बावर करा दिया कि सनत को तरक्की देनी है तो टैक्स कम करना होगा। मॉनसून का टलने से इनकार। एक और सिस्टम बारिश बरसाने के लिए तैयार। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। ज़ियारत, पलाद, खुजदार, लोरालाई, सिब्बी, पशीन और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध में भी काली घटाएं बरसने की पेशगोई। सिंध भर में 3 और 4 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से आसमान बरसने का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट भी जारी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ नदी नालों से आने वाले सैलाबी रैले कंबर शहादात कोट में तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ गए। तहसील कम्बू सईद खान के मुतादिद गाँव ज़ेरेआब। लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। झलमगसी से आने वाले सैलाबी रैले FP बचाओ बंद से टकरा गए। राजनपुर में भी सैलाब से कई घर मुनहदिम। कपास समेत तमाम फसलें तबाह हो गई। रास्ते भी बहाल न हो सके। बदीन में तालीमी इदारों से बरसाती पानी का अखराज न हो सका। तलबा का एहतजाज, स्कूल से पानी निकालने का मुतालबा। हुकूमत सिंध की मुतासरा इलाकों पर कड़ी निगाह। सूबाई वजीर शजील मेमन ने आगाह किया कि बारिशों से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वजीर आला सिंध खुद मुतासिर इलाकों में पहुंचे। पास्को में गंदम स्कैंडल। सरकार को 236 मिलियन रुपए चूना लगा दिया गया। गंदम फरोख्त में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का मुकदमा दर्ज। FIA लाहौर एंटी करप्शन ने कार्रवाई शुरू कर दी। साबिक MD पास्को सईद अहमद नवाज समेत 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन ने गंदम टेंडर्स की तहकीकात का टास्क दिया था।
बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात, सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत के इक़दामात पर भी तफसीली बातचीत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने बिलावल भुट्टो को सूबे में सैलाब की सूरत हाल और नुकसानात के अहवाल से भी आगाह किया। पंजाब हुकूमत का अक्टूबर दिसंबर में सूबे को स्मोक से बचाने के लिए अहम फैसला, माहौल को जहरीले धुएं से पाक करने के लिए ईंधन का मयार चेक करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट पंजाब मुजरिया 1997 के सेक्शन 6(1)T के तहत हुक्मनामा जारी। पूरे सूबे में हर माह हर पेट्रोल पंप पर फरोख्त होने वाले ईंधन का मुआयना होगा। ओगरा की तरफ से ईंधन के तय करदा मयार के मुताबिक जांच पड़ताल होगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक गैर मयारी ईंधन वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह मार्बल सिटी मंसूबे को मुकम्मल करने में ताखीर पर बरहम, कहा मंसूबे को हर सूरत फाइनल करके शुरू करें। वज़ीर आला सिंध का कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। महकमा बल्दियात को PP यूनिट के साथ बैठकर मंसूबे को आखिरी शक्ल देने की हिदायत। सिंध हुकूमत का जंगलात लगाने के तहत कार्बन इमिशन में कमी लाने का मंसूबा। वज़ीर आला सिंध ने PPP मोड पर 88,022 हेक्टर रिफॉर्मेशन करने की मंजूरी दे दी। कराची के कारसाज हादसा केस में मुतासरीन के बयानात कलमबंद। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को 5 सितंबर तक मोहलत दे दी। तफ्तीश मुकम्मल करके आइंदा समात पर चालान पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब मुलजिमा नताशा के खिलाफ मुकदमे में एक और सेक्शन शामिल। तफ्तीशी पुलिस ने मोटर व्हीकल की दफा 100 को शामिल कर दिया। ये सेक्शन शराब या कोई और नशा करके ड्राइविंग करने की सूरत में लगाई जाती है। मुलजिमा नताशा की रिपोर्ट में महलिक नशा आइस का इंकशाफ हुआ था।